आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है? नेक्स्ट प्रश्न आज का है आपके लिए प्रभु समुदाय की अवधारणा। इसकी बात की गई है। अभी तक हमने देखा प्रभु जाति की अवधारणा एम एन श्रीनिवास। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रभु समुदाय की अवधारणा से संबंधित है। ऑप्शन है आपके सुरजीत सिन्हा, एंथनी वेल्स, रॉय बर्मन या लुई ड्यूमा। तो इनमें से किसका संबंध हमारे प्रभु समुदाय की अवधारणा से रहा है? किसका रहा है फ्रेंड? तो यहाँ हम बात करेंगे ऑप्शन सी रॉय बर्मन। किसका रहा है फ्रेंड? ऑप्शन सी रॉय बर्मन का संबंध किससे है? हमारे महत्वपूर्ण अवधारणा प्रभु समुदाय की अवधारणा से है। चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। तो सुरजीत सिन्हा ये भी हमारे क्या रहे हैं फ्रेंड? भारतीय विचारक हैं, है ना। तो क्या है खास बात इनकी देखते हैं। भूमिज हिंदू अंतः क्रिया का अध्ययन। किसकी बात करते हैं? भूमिज हिंदू अंतः क्रिया का अध्ययन। हिंदू अंतः क्रिया का अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है आपके सुरजीत सिन्हा के द्वारा। अंतः क्रिया अध्ययन किसका संबंध है फ्रेंड? तो इनका संबंध है सुरजीत सिन्हा का संबंध है। और सुरजीत सिन्हा हमारे लिए क्या बताते हैं समाजशास्त्र में? तो सभ्यता संबंधी विचार, है ना, किसकी बात की गई इनके द्वारा? सभ्यता संबंधी विचार भी किसके द्वारा दिया गया है? सुरजीत सिन्हा के द्वारा दिए गए। सभ्यता संबंधी विचारों की बात भी किसके द्वारा की गई है फ्रेंड? यह भी की गई है सुरजीत सिन्हा के द्वारा की गई है। और क्या खास बताते हैं देखिए, और भी यदि हम देखें सुरजीत सिन्हा के बारे में तो खास बात यह जाती है कि ये जो है रॉबर्ट रेडफील्ड के शिष्य रहे हैं। इसके शिष्य रहे हैं तो हम बात कर सकते हैं रॉबर्ट रेडफील्ड की बात। रॉबर्ट रेडफील्ड के शिष्य। कई बार सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि इनके शिष्य कौन है या इनके गुरु कौन है। तो ये भी हमें कई बार ध्यान रखना चाहिए। रॉबर्ट रेडफील्ड की ये क्या है? शिष्य रहे हैं। हम एक लेक्चर आप लोगों को देंगे जिसमें सभी जो गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर जो परंपरा चली है उसके आधार पर मैं आपके सामने बहुत जल्द एक वीडियो लेके आने वाला हूं, जिसमें हम देखेंगे कि जो हमारे गुरु रहे हैं तो उनके आने शिष्य कौन रहे और किस शिष्य के द्वारा गुरु की किस परंपरा को आगे बढ़ाया गया है। इस प्रकार से बहुत जल्दी आप लोगों के सामने एक वीडियो आने वाला है। नेक्स्ट की बात करते हैं हमारे नेक्स्ट विचारक, या हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन में यदि हम देखें एंथनी वेल्स, तो एंथनी वेल्स की एक महत्वपूर्ण अवधारणा रही है जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है। पुनर्जीवन की अवधारणा। किसकी बात करते हैं? पुनर्जीवन की अवधारणा। अवधारणा यह किसके द्वारा की गई है? यह एंथनी वेल्स के द्वारा की गई है। कई बार एग्जाम में पूछी गई है। नेक्स्ट की बात करते हैं लुई ड्यूमा। देखिए लुई ड्यूमा भी हमारे क्या रहे हैं? एक ऐसे समाजशास्त्री रहे हैं, ऐसे विचारक रहे हैं जिन्होंने काफी महत्वपूर्ण योगदान हमारे समाजशास्त्र में दिया है। चलिए बात कर लेते हैं हमारे लुई ड्यूमा के बारे में। तो दक्षिण भारत की नातेदारी व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण हम बात करते हैं। दक्षिण भारत की नातेदारी व्यवस्था। दक्षिण भारत की नातेदारी व्यवस्था के बारे में किसके द्वारा बात की गई है फ्रेंड? लुई ड्यूमा के द्वारा बात की गई है। और क्या है लुई ड्यूमा के बारे में? तो मूल्य संस्करण की योजना। किसकी बात की गई इनके द्वारा? मूल्य संस्करण की योजना। संस्करण की योजना किसके द्वारा बात की गई है? यह लुई ड्यूमा के द्वारा ही की गई है। मूल संस्करण की योजना की बात लुई ड्यूमा के द्वारा की गई है। सामाजिक संगठन की बात लुई ड्यूमा के द्वारा की गई है। सामाजिक संगठन की बात किसके द्वारा की गई? लुई ड्यूमा के द्वारा की गई। और साथ ही साथ पवित्रता और प्रदूषण की बात भी किसके द्वारा की गई है? लुई ड्यूमा के द्वारा की गई है। इसकी बात पवित्रता और प्रदूषण की बात भी लुई ड्यूमा के द्वारा की गई है। ये कहीं कहीं पवित्रता, शुचिता या शुद्धता के बारे में इस प्रकार के शब्द हमें मिल जाए। और एक महत्वपूर्ण जो कृति लिखी इनके द्वारा होमो हायरार्की, है ना, कई बार एग्जाम में पूछी गई होमो हायरार्की, होमो इक्यूरेस के बारे में पूछा गया। दो महत्वपूर्ण कृतियां इनकी रही जो जनरली एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं, तो हमें ध्यान रखना है।